डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्रैशिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रैशिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ डायरेक्टली लिंक होता है। जो कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को रैम में लेकर जाना है, मेन मेमोरी में लेकर जाना है, ताकि CPU की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ किया जा सके और CPU आइडल नहीं रहे। लेकिन जो मेन मेमोरी है वो एक लिमिटेड मेमोरी है। फॉर एग्जांपल मैं मेन मेमोरी में 3 प्रोसेसेस लेकर गया। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में मेरे पास अगर 3 प्रोसेसेस हैं P1, P2 और P3, इन तीनों प्रोसेसेस ने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट डाली, तो जैसे ही ये तीनों प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। हमने प्रोसेस स्टेट्स प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं। तो ये तीनों प्रोसेसेस जब ब्लॉक स्टेट में जाते हैं तो जो CPU है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो बिल्कुल लो हो जाती है। CPU बिल्कुल आइडल हो जाता है। सिस्टम की जो थ्रूपुट है, परफॉर्मेंस है, वो डिक्रीज होती है। तो जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट है, पेजिंग के कॉन्सेप्ट में इस तरह से होता है कि हम एक प्रोसेस को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P1, तो ये जो P1 प्रोसेस होता है, इस P1 प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है मल्टीपल पेजेस में, जैसे कि P1 हो गया, P2 हो गया, P3, इसी तरह से सो ऑन। ये है हमारे पास एक प्रोसेस P1, इसको नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो पेजिंग में हम ऐसा करते हैं कि पूरे के पूरे प्रोसेस को हम मेन मेमोरी में नहीं लेकर जाते, बल्कि उसके कुछ पेजेस को हम मेन मेमोरी में लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मेन मेमोरी है। इस मेन मेमोरी में जो नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो है 100, 0 से लेकर 99 तक। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, मैं उन नंबर ऑफ प्रोसेसेस में से फॉर एग्जाम्पल हर प्रोसेस के 10 पेजेस को अगर लेकर जाऊं, तो मैं इस मेन मेमोरी में 10 प्रोसेसेस को रखवा सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं हर प्रोसेस के 5 पेजेस को रखवाऊं इस मेन मेमोरी में, तो मैं 20 प्रोसेसेस को रखवा सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं हर प्रोसेस के 2 पेजेस को रखवाऊं, तो मैं इस रैम में मेन मेमोरी में 50 प्रोसेसेस को रखवा सकता हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस मेन मेमोरी में रखवा रहा हूं, ताकि मेन मेमोरी में जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो इंक्रीज हो सके और CPU की यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो सके। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, यहाँ पर मेन मेमोरी में 100 फ्रेम्स थे, मैंने यहाँ पर 50 प्रोसेसेस के 2-2 पेजेस रखवा दिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस नंबर 1 है, प्रोसेस नंबर 1 का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 रखवा दिया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 2 का मैंने पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 रखवा दिया। इसी तरह से है हमारे पास प्रोसेस नंबर 3, इसका भी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, सो ऑन। आप इस तरह से बोल सकते हो कि पहले जो 2 या 3 पेजेस हैं मैंने उनको रखवा दिया हमारी मेन मेमोरी। अब जब CPU को एग्जीक्यूशन करनी है, अगर जो CPU है उसने डिमांड की पेज नंबर 1 की, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने डिमांड की पेज नंबर 2 की, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने डिमांड की पेज नंबर 3 की, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर हुआ। जब कोई प्रोसेस किसी पेज की डिमांड करता है और वो उसको मेन मेमोरी में नहीं मिलता, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, पेज फॉल्ट अकर हो गया। और पेज फॉल्ट को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, पेज फॉल्ट सर्विस की जाती है। आप इस तरह से बोल सकते हो कि हमको हार्ड ड्राइव से लेकर आना होता है प्रोसेसेस को, कहाँ पर, मेन मेमोरी में। या आप इसको, जिसको पेज फॉल्ट सर्विसिंग मैं बोल रहा हूँ या सर्विस बोल रहा हूँ, इसको स्वैपिंग भी बोला जाता है। अब ऐसा हुआ कि CPU डिमांड कर रहा है पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 फॉर प्रोसेस नंबर 1, नहीं है, पेज फॉल्ट। प्रोसेस नंबर 2 के लिए उसने देखा, नहीं है, पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट। और ऐसा होता गया कि जो 50 के 50 प्रोसेसेस मैंने रखवाए थे, एक स्टेट ऐसी आई, एक सिचुएशन ऐसी आई कि वो जो 50 के 50 प्रोसेसेस हैं, उनमें जिस भी पेज के लिए डिमांड कर रहा है CPU, वो इस मेन मेमोरी में नहीं है और हमारे पास पेज फॉल्ट अकर हो रहा है। जब पेज फॉल्ट अकर होंगे फ्रीक्वेंटली, तो जो हमारा सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पेज फॉल्ट सर्विस में अपना टाइम सारे का सारा स्पेंड करेगा, जिसको आप स्वैपिंग बोलते हो। जब वो अपना सारे का सारा टाइम पेज फॉल्ट सर्विस में
स्पेंड करेगा तो इस टाइम में जो सीपीयू है वो सीपीयू बिल्कुल जो है वो आइडल हो जाएगा, उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो स्टेट है, ये जो सिचुएशन है जहाँ पर सिस्टम क्या कर रहा है, अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है पेज फॉल्ट सर्विसिंग पर, बजाय इसके कि वो अपना टाइम स्पेंड करे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन पर, इस सिचुएशन को, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हम थ्रेशिंग बोलते हैं। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट थ्रेशिंग का। इसके लिए एक ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि एक बहुत पॉपुलर ग्राफ है, जितनी भी बुक्स हैं वहाँ पर आपको यही मिलेगा इसको समझने के लिए थ्रेशिंग के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और यहाँ पर है सीपीयू यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को जब इंक्रीज करते हैं तो जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज होती है। अगर कोई ऐसे प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 प्रोसेसेस थे, 50 में से कोई 2 या 3 या 4 प्रोसेसेस बोलते हैं कि उनको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन मेमोरी में 48 प्रोसेसेस और भी हैं, तो क्या हुआ, सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हुई। लेकिन अगर हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इतना इंक्रीज कर दिया कि हमने उसके कुछ पेजेस यहां पर रखवाए, तो एक स्टेट या एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो अचानक से क्या हो जाती है, वो बिल्कुल लो हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। यहां पर अगर आप देखो तो ये क्या हुई, यहां से अचानक से जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो बिल्कुल लो हो गई। तो ये जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हमारे पास इतने पेज फॉल्ट अक्कर हुए कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो बिल्कुल जीरो हो गई, वजह ये है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या कर रहा है, अपना सारे का सारा टाइम स्पेंड कर रहा है पेज फॉल्ट सर्विस पर, वो स्वैपिंग में लगा हुआ है, बजाय इसके कि वो क्या करे, वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाए। इस दौरान जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो बिल्कुल जीरो हो गई। तो ये सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है थ्रेशिंग का। और जो थ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्टली इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोस्टली इंटरव्यू या प्लेसमेंट में पूछ लिया जाता है कि थ्रेशिंग क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसके कॉन्सेप्ट को आपने अपने माइंड में रखना है। अब इसको कम किस तरह से किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है अगर हम मेन मेमोरी के साइज़ को इंक्रीज़ करें। मेन मेमोरी का साइज़ जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो प्रोसेसेस हैं उसके जो बाकी पेजेस हैं उनको हम मेन मेमोरी में लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो मेन मेमोरी होती है वो लिमिटेड ही उसका साइज़ होता है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है जो कि प्रोसेसेस को लेकर आता है रेडी स्टेट में, बेसिकली 3 तरह के शेड्यूलर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिनको हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, इसी तरह से मीडियम टर्म शेड्यूलर है और इसी तरह से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम ये होता है कि उसने प्रोसेसेस को लेकर आना होता है रेडी स्टेट में या रैम में। तो अगर जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो कम प्रोसेसेस को लेकर आए और किसी भी प्रोसेस के ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस को लेकर आए मेन मेमोरी में, तब भी किसी हद तक जो थ्रेशिंग है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है थ्रेशिंग का वो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।